हेलो फ्रेंड, आज आपका फिर से स्वागत है स्टडी पॉइंट एनर्जी में। तो देखिए, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी में अपन 5 टॉपिक पढ़ेंगे। पहले तो ज्योग्राफी का अपना पहला टॉपिक है सौरमंडल। पहला सौरमंडल है, उसके बाद अपन धीरे धीरे बढ़ेंगे 5 टॉपिक में। तो पहला टॉपिक है सौरमंडल। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे अपन पहले बिंदु की बात करते हैं, आकाशगंगा व खोज। आकाशगंगा व खोज के बारे में अपन देखेंगे। जैसे आकाशगंगा एक कितनी है, एक आकाशगंगा में कितने तारे पाए जाते हैं, कौन सी आकाशगंगा बड़ी है, हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है, ऐसे। और खोज, जैसे ग्रह की खोज किसने की, ऐसी बातें अपन इसमें पहले बिंदु में बेसिक से करेंगे। दूसरा पॉइंट है सदस्य। तो सौरमंडल के सदस्य कौन कौन से हैं, सौरमंडल में क्या क्या पाए जाते हैं, ये चीजें ये है। जैसे सूर्य हो गया, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, उल्का पिंड हो गए और धूलकण हो गए। ये हो गया दूसरा बिंदु। इन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरा बिंदु हो गया जैसे ग्रह। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो ये ग्रह है, इसमें ग्रह में बुध ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, मंगल ग्रह हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि, वरुण ग्रह, प्लूटो, यम और पृथ्वी को अपन ने लास्ट में इसलिए लिया है कि अपन डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो यह ग्रह हो गए, इन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अपन देखते हैं कि ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या कितनी है। जैसे ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या है 10⁻11 और प्रत्येक आकाशगंगा में, जैसे एक आकाश 10⁻11 है तो एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं, तो एक आकाशगंगा में 10⁻11 तारे हैं। इसके बाद देखते हैं कि सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है, तो सबसे बड़ी आकाशगंगा लायमन अल्फा ब्लोपस है ना, ठीक है। तो हमारे सौरमंडल की सबसे नजदीक आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। हमारा सौरमंडल जो मंदाकिनी आकाशगंगा है, मतलब हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी आकाश, मिल्की वे दुग्धमेखला, जो सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा का चमकीला भाग ओरियन नेबुला है और हमारी आकाशगंगा का चमकीला तारा सीरियस है। सूर्य की सबसे नजदीक तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये है आकाशगंगा के बारे में। तो हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे अब देखते हैं कि हमारी जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या, ब्रह्मांड में आकाशगंगा है, ये कितनी है, ये 10⁻11 आकाशगंगा है। अब जो ये 10⁻11 आकाशगंगा है, ये ब्रह्मांड में इतनी है और प्रत्येक आकाशगंगा है, इनमें तारे कितने हैं, तो इनमें तारे भी 10⁻11 तारे पाए जाते हैं। तो एक आकाशगंगा में इतने तारे पाए जाते हैं, तो ब्रह्मांड में 10⁻22 तारे हो गए। इसके बाद देखते हैं कि सबसे बड़ी आकाशगंगा तो लायमन अल्फा ब्लोपस है। तो सबसे बड़ी आकाशगंगा, सबसे बड़ी आकाशगंगा लायमन अल्फा ब्लोपस, लायमन अल्फा ब्लोपस, ये सबसे बड़ी आकाशगंगा है। इसके बाद अपन देखते हैं कि हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक आकाशगंगा, हमारा जो सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल की सबसे नजदीक
सबसे नजदीक आकाशगंगा, हमारे सौर मंडल की सबसे नजदीक आकाश गंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। ये आपको ध्यान रखना है, एंड्रोमेडा। तो अभी तक अपने क्या देखा कि ब्रह्मांड में आकाशगंगा कितनी 10⁻11 आकाशगंगा पाई जाती है और प्रत्येक आकाशगंगा में इतने तारे पाए जाते हैं 10⁻11। और सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है? लाइमन अल्फा ब्लोपस। इसके बाद अपन ने देखा कि हमारे सौर मंडल की सबसे नजदीक आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारा सौर मंडल, इसमें हमारी आकाशगंगा कौन थी? तो हमारी आकाशगंगा है हमारा सौर मंडल कौन सा है? मंदाकिनी आकाशगंगा। इसको अपन दुग्ध मेखला भी बोल सकते हैं, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। यह सर्पिलाकार होती है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि हमारी आकाशगंगा का चमकीला भाग ओरियस नेबुला होता है और हमारी आकाशगंगा का चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस। ये लिखते हैं अपन, हमारी आकाशगंगा का चमकीला भाग, इसमें लिखते हैं चमकीला भाग। ये चमकीला भाग क्या होता है? ओरियस नेबुला। और जो चमकीला तारा है सीरियस है वो, तो हमारी आकाशगंगा का चमकीला तारा ये कौन सा है? ये है सीरियस। ठीक है। और सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य के सबसे नजदीकी तारा ये है, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। तो अपन ने ये देखा कि आकाशगंगा में कौन कौन से अपन ने बिंदु पढ़े। तो आकाशगंगा में अपन ने पढ़ा कि ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या कितनी है? 10⁻11 आकाशगंगा पाई जाती हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 10⁻11 तारे पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी आकाशगंगा आपने देखी कि लाइमन अल्फा ब्लोपस है और हमारे सौर मंडल की सबसे नजदीक आकाशगंगा क्या है? एंड्रोमेडा है। हमारा सौर मंडल क्या कहलाता है? जो हमारी आकाशगंगा है, मंदाकिनी, जिसे दुग्ध मेखला भी कहा जाता है, इसे मिल्की वे भी कहा जाता है। यह सर्पिलाकार इसका आकार पाया जाता है। तो हमारी आकाशगंगा का चमकीला भाग क्या है? ओरियस नेबुला। तो हमारी आकाशगंगा का चमकीला तारा सीरियस है। चमकीला भाग क्या हुआ? ओरियस नेबुला। और चमकीला तारा क्या हुआ? सीरियस। सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक तारा हमने देखा कि प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये अपन ने देखा कि आकाशगंगा में क्या क्या है। ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि खोज, जैसे किस ग्रह की किसने खोज की। जैसे आप आते हैं कि खोज, तो क्लोडियस टोल्सी यह संकल्पना दी कि पृथ्वी केंद्र में स्थित होती है। तो क्लोडियस जो पहला है, क्लोडियस पहले देख लेते हैं। क्लोडियस टोल्सी ने यह संकल्पना दी कि पृथ्वी केंद्र पर होती है और सूर्य केंद्र पर होता है। यह संकल्पना किसने दी? निकोलस कोपरनिकस ने।
तो निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य को केंद्रित माना और क्लॉडियस टोल्सी ने पृथ्वी को केंद्रित माना। तो पृथ्वी पर केंद्रित मानने वाला क्लॉडियस टोल्सी, इसको गलत साबित कर दिया निकोलस कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने सूर्य को केंद्रित माना, यह संकल्पना सत्य साबित हुई। इसके बाद गैलीलियो, ये गैलीलियो प्रथम व्यक्ति था जो ब्रह्मांड का अध्ययन किया। ब्रह्मांड के अध्ययन किया गैलीलियो, ये प्रथम व्यक्ति था। इसके बाद जो विलियम हर्शल है, इसने अरुण ग्रह की खोज की और जॉन गैले ने वरुण ग्रह की खोज की। तो अब लिखते हैं कि क्लॉडियस टोल्सी ने पृथ्वी को केंद्रित माना, पृथ्वी को केंद्रित संकल्पना दी। तो खोज में अपन ने संकल्पना, ये क्लॉडियस टोल्सी ने पृथ्वी को केंद्रित माना। दूसरा जो है निकोलस कोपरनिकस, जो निकोलस कोपरनिकस है, इसने क्लॉडियस टोल्सी की संकल्पना को गलत साबित कर दिया, जो किसने सूर्य को केंद्रित माना और ये सत्य साबित हो गया, ये गलत साबित हो गया। अब अगला बिंदु आता है सौरमंडल के सदस्य। तो सेकंड बिंदु है सौरमंडल के सदस्य। तो सौरमंडल के सदस्य से तात्पर्य है कि सौरमंडल में क्या क्या पाए जाते हैं। ग्रह हो गया, सूर्य हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, उल्का पिंड पाए जाते हैं और धूलकण, ये सौरमंडल में पाए जाते हैं। तो सौरमंडल के सदस्य ये हो गए, जैसे सूर्य, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, ये भी सौरमंडल में पाए जाते हैं। और इसके अलावा उल्का पिंड हो गया, उल्का पिंड, ये भी सौरमंडल में पाए जाते हैं और धूलकण भी सौरमंडल में पाए जाते हैं। तो ये हैं सौरमंडल के सदस्य जो सौरमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सूर्य के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्य, तो सूर्य हम देखते हैं कि हमारा सौरमंडल का जनक क्या है, सूर्य। सूर्य ही हमारा सौरमंडल का जनक है। तो हमारे सौरमंडल का जनक तो हमारे सौरमंडल का जनक क्या है, सूर्य। और पृथ्वी से दूरी कितनी है, पृथ्वी से दूरी, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर यानी एक खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई, यह है 15 करोड़ किलोमीटर। तो हमारे सौरमंडल का जनक है सूर्य, वो पृथ्वी से दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी से बड़ा सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। वो पृथ्वी की त्रिज्या से कितना गुना बड़ा है, 109 गुना अधिक है। पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक है। वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक है। तो देखो पृथ्वी से बड़ा है, कितने गुना बड़ा है, पृथ्वी से बड़ा है 13 लाख गुना बड़ा है। वो पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक है। पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक है। वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक है।
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक है। इसके बाद सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिक के संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मतलब ऊर्जा किससे सूर्य को ऊर्जा कैसे बनती है वहां पे, तो नाभिक के संलयन क्रिया के कारण। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक के संलयन। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। नाभिक संलयन, तो हाइड्रोजन 3 और हीलियम 1, तो 3:1 में ये हाइड्रोजन और हीलियम मिलती है। तो सूर्य के बारे में ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे सौरमंडल का जनक है। पृथ्वी से दूरी इसकी 1515 करोड़ किलोमीटर है। एक खगोलीय इकाई है ये, 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से बड़ा है तो 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक है। सूर्य का जो ऊर्जा स्रोत है वो नाभिक के संलयन की है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रह। अब ग्रह में पहला जो ग्रह है वो बुध है। तो बुध ग्रह के बारे में देखते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। वो वायुमंडल बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, इसलिए कोई भी उपग्रह नहीं है। वो परिक्रमण काल इसका 28 दिन का होता है। 88 दिन का इसका परिक्रमण काल होता है। तो बुध ग्रह के बारे में यह है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, वायुमंडल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कोई उपग्रह भी नहीं है। परिक्रमण काल इसका 88 दिन का है। दूसरा जो है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के बारे में हम देखते हैं कि सूर्य की शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नजदीक है, पृथ्वी का जुड़वा है ग्रह है, भोर का तारा या संध्या का शाम का तारा कह सकते हैं इसको। तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहते हैं। परिक्रमण काल 225 दिन का होता है। कोई उपग्रह नहीं है। अगला है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक तो फोबोस और डीमोस। तो फोबोस ही ऐसा ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, छोटा उपग्रह सॉरी। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। परिक्रमण काल मंगल ग्रह का 685 दिन का होता है। इसके बाद देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति कहलाता है। उपग्रह क्या है? उपग्रह इसके 79 है, जिसमें से प्रमुख उपग्रह जो है गैनीमेड, यूरेया, कैलिस्टो, ये 3 प्रमुख उपग्रह हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। ये शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। परिक्रमण काल इसका 12 वर्ष का होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि शनि ग्रह। शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका घनत्व बहुत ही मतलब कम, मिनिमम सबसे कम घनत्व वाला ये है और मैक्सिमम पृथ्वी का है। सही, पीला ग्रह इसको कहा जाता है। सबसे अधिक उपग्रह हैं, सबसे अधिक उपग्रह शनि ग्रह के 82। अरुण ग्रह है। अरुण ग्रह इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो अरुण ग्रह के बारे में भी पता चलेगा। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण ग्रह, और हरा ग्रह इसे कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह भी इसे कहा जाता है। वरुण ग्रह, जॉन वेली ने खोजा इसको 1846 में। तो सबसे बाहरी ग्रह ही है वरुण ग्रह, सबसे बाहरी ग्रह है। परिक्रमण काल इसका सबसे लंबा होगा क्योंकि 165 वर्ष ये चलता घूमता है। तो ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। प्लूटो या यम ग्रह, पाताल का देवता इसे कहा जाता है, या बोना ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी, हवा या पृथ्वी, तो सूर्य के तीसरे स्थान पे है। सूर्य से तीसरे स्थान पे, आकार में 5वां बड़ा ग्रह, आंतरिक ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह। घनत्व उसका मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक घनत्व और मिनिमम घनत्व किसका है? शनि ग्रह का।
नीला ग्रह इसे कहा जाता है। तो ठीक है, ये आपका शॉर्ट टॉपिक के रूप में मेन पॉइंट आपको करवा कर दिए गए हैं। इनको 1-2 बार रिविजन कर लीजिए। कंप्लीट हो चुका है।